नमस्कार दोस्तों अगर आप आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले और सबसे रोमांचक फाइनल महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली की धमाकेदार तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब किंग्स की टीम के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसके बाद भी पंजाब की टीम को लग रहा था कि वह आसानी से यह मुकाबला जीत लेंगे। लेकिन आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को कुछ और ही मंजूर था। हालांकि शुरुआत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुश्किल में नजर आ रही थी और शशांक सिंह ने अपनी तूफानी अर्धशतकीय पारी से पंजाब को जीत के करीब पहुंचा दिया था। लेकिन इसके बाद भुवनेश्वर कुमार और कृणाल पांड्या की गेंदबाजी ने अंत में मुकाबले को पलट कर रख दिया। तो दोस्तों, इस महामुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टाटा आईपीएल के अंतर्गत आज टूर्नामेंट का फाइनल महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया। दोस्तों, जहां आज अहमदाबाद के श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर यह महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच जब शुरू हुआ, तो इस महामुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया था। जिसके बाद आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से दो घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां आज फिलिप सॉल्ट और धुरंधर विराट कोहली के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से पहला ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए, जिसकी तीसरी गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने एक बेहतरीन सिक्स लगाया, जहां लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद को सॉल्ट ने बैकफुट से फाइन लेग की ओर पुल शॉट लगाया और गेंद बल्ले को लगकर सीधा सीमा रेखा पार जा गिरी और इसी के साथ सॉल्ट ने छक्के से अपना खाता खोला। लेकिन उनका बल्ला यहीं नहीं रुका और चौथी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका लेग स्टंप पर डाली गई। छोटी गेंद पर सॉल्ट ने फाइन लेग की तरफ पुल शॉट खेल हासिल किया और इस ओवर से 13 रन बटोर लिए, जिसके बाद दूसरा ओवर काइल जेमिसन को सौंपा गया, जिसकी दूसरी गेंद पर भी सॉल्ट ने अपना बल्ला चलाया और गुड लेंथ पर डाली गई गेंद पर मिड ऑन फील्डर के ऊपर से शॉर्ट खेल गैप में गेंद को भेज चौका हासिल किया। लेकिन इसके बाद जेमिसन ने शानदार वापसी करके दिखाई और चौथी गेंद पर फिलिप सॉल्ट को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां फिलिप सॉल्ट 9 गेंद में 16 रन की पारी खेल आउट हुए और 18 रन के स्कोर पर बेंगलुरु को पहला झटका लगा। जिसके बाद विराट कोहली का साथ निभाने मयंक अग्रवाल मैदान में उतरे और उन्होंने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अपना बल्ला चलाया और ऊपर डाली गई गेंद पर सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में शॉट खेल गेंद को स्टैंड्स के बाहर भेज दिया छक्के के लिए। जिसके बाद चौथे ओवर में विराट कोहली ने भी अपने हाथ खोले और जेमिसन की पहली ही गेंद पर पैरों में डाली गई फुलर लेंथ गेंद पर बेहतरीन फ्लिक शॉट लगाते हुए गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका मयंक अग्रवाल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेल सीमा रेखा पार करा 4 रन हासिल किए। जिसके बाद छठवां ओवर विजय कुमार को सौंपा गया, जिसकी चौथी गेंद पर भी मयंक अग्रवाल ने फुल लेंथ में डाली गई गेंद पर हवा में लॉफ्ट करते हुए फील्डर के ऊपर से कवर्स की दिशा में भेज चौका बटोरा और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। जहां 6 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम एक विकेट खोकर 55 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी। जिसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और स्पिनर युजवेंद्र चहल को गेंद थमाई और युजवेंद्र चहल ने इस 7वें ओवर में बेंगलुरु की टीम को दूसरा झटका दिया
और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे मयंक अग्रवाल को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां मयंक अग्रवाल 18 गेंद में 24 रनों की पारी खेल आउट हुए और 38 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ। अब 56 रनों के स्कोर पर बेंगलुरु की टीम ने अपना दूसरा विकेट खो दिया था। हालांकि एक तरफ विराट कोहली अभी भी जमे हुए थे, ऐसे में उनका साथ निभाने कप्तान रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और उन्होंने 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर पॉइंट की तरफ बेहतरीन प्लेस करते हुए गैप में भेज दिया 4 रनों के लिए, जहां पाटीदार का बल्ला यहीं नहीं रुका और 9वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल की तीसरी गेंद पर फ्लाइटेड डाली गई गेंद पर पूरी ताकत के साथ मिड विकेट की तरफ स्लॉग करते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज छक्का हासिल किया। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली भी बड़े शॉट खेलते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और उन्होंने 10वें ओवर की चौथी गेंद पर तेज गति से डाली गई छोटी गेंद पर कीपर के ऊपर से शॉट खेल अपर कट किया और थर्ड मैन की तरफ गेंद को भेज चौका बटोरा। इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट खोकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 87 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी, जहां इन दोनों के बीच एक और शानदार साझेदारी तैयार होने लगी थी, जिसने कप्तान श्रेयस अय्यर की टेंशन बढ़ा दी थी। ऐसे में एक बार फिर श्रेयस अय्यर ने विकेट निकालने वाले काइल जेमिसन को ही गेंद थमाई, लेकिन तीसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने विकेट लाइन पर डाली गई गेंद पर खड़े खड़े लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में शॉट लगा गेंद को स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए, लेकिन जेमिसन ने जबरदस्त वापसी करी और वही करके दिखाया जिसके उन्हें गेंद थमाई गई थी। जहां इन दोनों के बीच 40 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 5वीं गेंद पर जेमिसन ने तोड़ा और कप्तान रजत पाटीदार को LBW आउट कर दिया। जहां रजत पाटीदार 16 गेंद में 26 रन की पारी खेलकर आउट हुए और बेंगलुरु की टीम ने 96 रनों के स्कोर पर तीसरा विकेट खोया, जिसके बाद लियाम लिविंगस्टोन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, जहां 12वें ओवर में बेंगलुरु की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार किया। हालांकि विकेट गिरने से रनों की गति थोड़ी रुक सी गई थी, लेकिन 14वें ओवर की पहली गेंद पर लियाम लिविंगस्टन ने युजवेंद्र चहल की स्पिन गेंद पर लॉन्ग ऑफ की ओर शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए। जहां तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने भी अपना बल्ला चलाया और आगे डाली गई गेंद पर घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप शॉट मिड विकेट की ओर लगा, गेंद को बाउंड्री पार करा चौका बटोरा। लेकिन 15वें ओवर में बेंगलुरु की टीम को सबसे बड़ा झटका लगा और अजमतुल्लाह उमरजई ने सेट हो चुके विराट कोहली को कैच आउट करते हुए पवेलियन भेजा, जहां विराट कोहली 35 गेंदों में 43 रनों की पारी खेलकर आउट हुए और 131 रनों के स्कोर पर बेंगलुरु की टीम ने अपना चौथा विकेट खो दिया था, जिसके बाद जितेश शर्मा मैदान में उतरे। अब इस विकेट वाले ओवर के बाद अर्शदीप सिंह गेंदबाजी पर आए थे और अर्शदीप सिंह के इस ओवर में नए बल्लेबाज जितेश शर्मा ने आते ही 2 धमाकेदार चौके लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। जितेश शर्मा इस मुकाबले में मानो सेट होकर ही मैदान में उतरे थे। तो वहीं अब इस पारी का 17वां ओवर काइल जेमिसन डालने आए थे, लेकिन काइल जेमिसन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर जितेश शर्मा ने एक कमाल के अंदाज में छक्का लगाकर इस ओवर की पहली ही गेंद पर गेंदबाज काइल जेमिसन को मुश्किल में डाल दिया था। तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर एक और 6 जितेश शर्मा ने इस पंजाब के तेज गेंदबाज को लगा दिया था। काइल जेमिसन इस ओवर में अब पूरी तरह दबाव में थे, तो वहीं इस ओवर में जितेश शर्मा के साथ बल्लेबाजी कर रहे लियाम लिविंगस्टन के भी बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला था। काइल जेमिसन की इस ओवर में अब तक 22 रन बेंगलुरु की टीम को मिल चुके थे, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर काइल जेमिसन ने लियाम लिविंगस्टन को LBW आउट कर दिया। लियाम लिविंगस्टन इस मुकाबले में 15 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए थे। लियाम लिविंगस्टन जैसे खतरनाक बल्लेबाज का इस समय पर आउट होना बेंगलुरु की टीम के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए रोमारियो शेफर्ड मैदान में उतरे थे। विकेट गिरने के बाद भी इस 17वें ओवर से बेंगलुरु की टीम को 23 रन मिल चुके थे। अब इस पारी का 18वां ओवर विजय कुमार डालने आए थे, लेकिन विजय कुमार के इस ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड को एक बड़ा जीवनदान मिला
और रोमारियो शेफर्ड का एक आसान सा कैच प्रवीण दुबे ने छोड़ दिया। बेंगलुरु के इस खतरनाक बल्लेबाज को इस मौके पर जीवन दान देना पंजाब को महंगा पड़ सकता था, लेकिन विजय कुमार इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे और इसी शानदार गेंदबाजी का फायदा विजय कुमार को इस ओवर की चौथी गेंद पर मिला, जहां पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे जितेश शर्मा को विजय कुमार ने इस गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। जितेश शर्मा इस मुकाबले में 10 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। 18वें ओवर ने बेंगलुरु की बल्लेबाजी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल में डाल दिया था। इस ओवर से केवल 5 रन बेंगलुरु की टीम बना पाई थी। अब मैदान पर कृणाल पांड्या आए थे। अब इस पारी का 19वां ओवर डालने अजमत उमरजाई आए थे और अजमत उमरजाई के इस ओवर में रोमारियो शेफर्ड का बल्ला चला, जहां रोमारियो शेफर्ड ने इस ओवर में एक चौका और एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। लेकिन अब मुकाबले का अंतिम ओवर बचा था। गेंदबाजी के लिए अर्शदीप सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे रोमारियो शेफर्ड LBDBV आउट हो गए। रोमारियो शेफर्ड इस मुकाबले में 9 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। एक अविश्वसनीय गेंद डालकर अर्शदीप सिंह ने इस विकेट को हासिल किया था। अब मैदान पर भुवनेश्वर कुमार आए थे, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने कृणाल पांड्या को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। कृणाल पांड्या इस मुकाबले में 5 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। अर्शदीप सिंह इस आखिरी ओवर में असाधारण गेंदबाजी कर रहे थे, तो वहीं अर्शदीप सिंह ने इस ओवर की आखिरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार को प्रियांश आर्या के हाथों कैच आउट कर दिया। अर्शदीप सिंह ने इस अंतिम ओवर में अद्भुत गेंदबाजी करके दिखाई थी, लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु की टीम ने इस महामुकाबले में पंजाब की टीम के आगे 190 रनों का एक विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया था। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 191 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रियांश आर्य और गजब के फॉर्म में चल रहे प्रभसिमरण सिंह के कंधों पर इस करो या मरो वाले फाइनल के महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं बेंगलुरु की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और बेंगलुरु की टीम का पहला ओवर डालने भुवनेश्वर कुमार आए थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर की पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्या ने एक गजब का चौका लगाकर अपनी टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी। तो वहीं भुवनेश्वर कुमार की इस ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने एक कमाल का छक्का लगा दिया था। इस पहले ही ओवर में पंजाब की ओपनिंग जोड़ी के इरादे बेंगलुरु की गेंदबाजी को समझ आ चुके थे, जिस वजह से अब इस पारी का दूसरा ओवर यश दयाल को डालने दिया गया था। लेकिन यश दयाल के खिलाफ भी प्रियांश आर्या ने 2 शानदार चौके इस ओवर में लगा दिए थे। प्रियांश आर्या की इस लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से कप्तान रजत पाटीदार परेशानी में नजर आ रहे थे, जिस वजह से उन्होंने अब अपने सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज जोश हेजलवुड को पारी का तीसरा ओवर डालने दिया और जोश हेजलवुड ने अपने इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरण सिंह का विकेट लेने का एक बढ़िया मौका बेंगलुरु की टीम को मिला था, लेकिन प्रभसिमरण सिंह का एक आसान सा कैच इस गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने छोड़ दिया। गेंदबाज जोश हेजलवुड यह कैच छूटने की वजह से नाराज दिख रहे थे। अब इस पारी का चौथा ओवर फिर एक बार भुवनेश्वर कुमार डालने आए थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने भी अपने इस ओवर में पंजाब की इस ओपनिंग जोड़ी को बांधे रखा और इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट पंजाब की टीम को नहीं मिला। इन 2 लगातार किफायती ओवरों ने पंजाब की बल्लेबाजी में खलबली मचा दी थी। रन गति धीमी पड़ने की वजह से पंजाब की ओपनिंग जोड़ी दबाव में दिखने लगी थी और अब इस पारी का 5वां ओवर जोश हेजलवुड डालने आए थे, लेकिन जोश हेजलवुड के इस ओवर में सेट हो चुके प्रियांश आर्या ने लगातार 2 गजब के चौके लगा दिए थे। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर जोश हेजलवुड ने बाजी मार ली और इस ओवर की आखिरी गेंद पर जोश हेजलवुड ने प्रियांश आर्या को फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया।
प्रियांश आर्या इस मुकाबले में 19 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। पंजाब की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए जोश इंग्लिश मैदान में उतरे थे। इस विकेट वाले ओवर के बाद अब यश दयाल को गेंदबाजी पर बुलाया गया था, तो वही यश दयाल का यह ओवर पावर प्ले का आखिरी ओवर था। लेकिन इस ओवर में जोश इंग्लिश ने यश दयाल को एक कमाल का छक्का लगा दिया था। इस बैटिंग पावर प्ले में पंजाब की टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 52 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन जैसे ही बैटिंग पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही पंजाब की इस बल्लेबाजी के सामने स्पिन गेंदबाजी को लगाया गया और इस पारी का 7वां ओवर कृणाल पांड्या डालने आए। लेकिन कृणाल पांड्या ने इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करी और हाथ खोलने का एक भी मौका इस ओवर में पंजाब की बल्लेबाजी को नहीं दिया। लेकिन उसके अगले ओवर में यानी पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए बेंगलुरु के मुख्य स्पिन गेंदबाज सुयश शर्मा के खिलाफ जोश इंग्लिश ने दूसरी ही गेंद पर एक शानदार छक्का लगा दिया था। शुरुआत में ही 6 लगने की वजह से सुयश शर्मा दबाव में थे और फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी सेट हो चुके। प्रभु सिमरन सिंह ने एक गजब का 6 इसी सुयश शर्मा के ओवर में लगा दिया था। सुयश शर्मा का यह ओवर एक बड़ा ओवर पंजाब की बल्लेबाजी के लिए साबित हुआ था और सुयश शर्मा के इस ओवर के बाद पारी का 9वां ओवर कृणाल पांड्या डालने आए थे और कृणाल पांड्या ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरण सिंह इस मुकाबले में 22 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब पंजाब के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। प्रभसिमरण सिंह के इस बड़े विकेट ने बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में वापसी करवाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए गजब के फॉर्म में चल रहे पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे और अब इस पारी का 10वां ओवर रोमारियो शेफर्ड को डालने दिया गया था। लेकिन रोमारियो शेफर्ड के इस ओवर की पहली ही गेंद पर जोश इंग्लिश ने एक ताबड़तोड़ चौका लगा दिया था, मगर रोमारियो शेफर्ड ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर एक बहुत ही बड़ा विकेट बेंगलुरु की टीम को दिलाया और विरोधी टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर को रोमारियो शेफर्ड ने जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज का यह विकेट बेंगलुरु की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता थी रोमारियो शेफर्ड की। इस गजब की गेंदबाजी ने अब पंजाब की टीम को पहली बार इस मुकाबले में बैकफुट पर धकेल दिया था। अब मैदान पर निहाल वधेरा आए थे। रिक्वायर्ड रेट का दबाव लगातार अब पंजाब की टीम के ऊपर बढ़ने लगा था। बेंगलुरु की गेंदबाजी अब अपनी असली ताकत इस मुकाबले में दिखाने लगी थी। अब इस पारी का 11वां ओवर कृणाल पांड्या डालने आए थे और कृणाल पांड्या की ओवर की पहली ही गेंद पर जोश इंग्लिश ने एक गजब का छक्का लगा दिया था। जोश इंग्लिश ही इकलौते पंजाब के ऐसे बल्लेबाज थे जो बेंगलुरु की गेंदबाजी को टक्कर दे पा रहे थे। तो वहीं कृणाल पांड्या के इस ओवर के बाद पारी का 12वां ओवर डालने आए। रोमारियो शेफर्ड के भी इस ओवर में जोश इंग्लिश ने एक और छक्का लगा दिया था। जोश इंग्लिश की इस तूफानी बल्लेबाजी ने अब कप्तान रजत पाटीदार को सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन रजत पाटीदार ने इस पारी का 13वां ओवर कृणाल पांड्या को डालने दिया और कृणाल पांड्या ने अपने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर बेंगलुरु की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके जोश इंग्लिश को लियाम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। जोश इंग्लिश इस मुकाबले में 23 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए थे। कृणाल पांड्या की लाजवाब गेंदबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था। अब पंजाब की टीम इस मुकाबले में बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। अब मैदान पर शशांक सिंह आए थे। अब इस पारी का 14वां ओवर सुयश शर्मा डालने आए थे, लेकिन सुयश शर्मा ने अपने इस ओवर में सटीक गेंदबाजी करते हुए हाथ खोलने का कोई भी मौका निहाल वधेरा और शशांक सिंह को नहीं दिया। दबाव लगातार पंजाब की बल्लेबाजी पर बढ़ रहा था। अब इस पारी का 15वां ओवर रोमारियो शेफर्ड डालने आए थे, लेकिन रोमारियो शेफर्ड की इस ओवर की पहली ही गेंद पर शशांक सिंह ने एक शानदार चौका लगा दिया था। तो वहीं रोमारियो शेफर्ड की इस ओवर में निहाल वधेरा ने भी इस ओवर की तीसरी गेंद पर विस्फोटक 6 लगा दिया था।
इस ओवर में अब 13 रन पंजाब की टीम को मिल चुके थे। इन्हीं तरह के बड़े ओवरों की जरूरत अब पंजाब की टीम को थी, क्योंकि पंजाब को आखिरी 5 ओवरों में 92 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर जोश हेजलवुड डालने आए थे, लेकिन जोश हेजलवुड के इस ओवर में शशांक सिंह ने अपने बल्ले की असली ताकत बेंगलुरु की टीम को दिखाई और इस ओवर में 2 अद्भुत छक्के शशांक सिंह ने इस ओवर में लगा दिए थे। अब पंजाब की टीम की उम्मीदें इस मुकाबले में जगने लगी थीं। फिर से अब कहीं ना कहीं पंजाब की इस खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से बेंगलुरु की गेंदबाजी दबाव महसूस करने लगी थी। इस 16वें ओवर में 17 रन मिलने की वजह से अब आखिरी 4 ओवरों में पंजाब की टीम को जीत के लिए 55 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपने इस ओवर में सेट हो चुके निहाल वधेरा को अपनी इस ओवर की दूसरी गेंद पर कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। निहाल वधेरा इस मुकाबले में 18 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। भुवनेश्वर कुमार ने पंजाब की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मार्कस स्टोइनिस मैदान में उतरे थे, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने आते ही एक गजब का छक्का भुवनेश्वर कुमार को लगा दिया था। मार्कस स्टोइनिस ही अब पंजाब की आखिरी उम्मीद मैदान में मौजूद थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपने इसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस को यश दयाल के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस इस मुकाबले में 2 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। भुवनेश्वर कुमार ने एक अव्वल दर्जे की गेंदबाजी इस ओवर में करके दिखाई थी। अब मैदान पर अजमत उमरजाई आए थे, लेकिन इस 17वें ओवर से सिर्फ 8 रन पंजाब की टीम बना पाई थी, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 47 रनों की जरूरत थी। पंजाब की टीम अब इस मुकाबले में पिछड़ने लगी थी। अब इस पारी का 18वां ओवर यश दयाल डालने आए थे, लेकिन यश दयाल ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर अजमत उमरजाई को मनोज बांधेंगे के हाथों कैच आउट कर दिया। अजमत उमरजाई 2 गेंद में बस 1 रन बना पाए थे। पंजाब का कोई भी बल्लेबाज बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पा रहा था। यश दयाल ने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करके दिखाई थी, जिस वजह से इस 18वें ओवर में सिर्फ 5 रन पंजाब की टीम को मिले थे, जिस वजह से आखिरी 2 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। विकेट गिरने के बाद कायल जेमिसन मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी का 19वां ओवर डालने आए। भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ शशांक सिंह ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से 13 रन पंजाब की टीम को मिले थे, जिस वजह से आखिरी 6 गेंदों में पंजाब को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। लेकिन आखिरी ओवर डालने आए जोश हेजलवुड के सामने खड़े शशांक सिंह अकेले ही इस ओवर में लड़ते रहे, लेकिन अंत में बेंगलुरु की टीम ने इतिहास रच दिया और फाइनल के रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने 6 रनों से जीत हासिल करते हुए IPL 2025 की बेंगलुरु की टीम चैंपियन टीम बन गई है। 18 सालों में पहली बार बेंगलुरु की टीम ने यह बड़ा कारनामा करके दिखाया है। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु की टीम को इस साल चैंपियन बनाने के पीछे उनके एक सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर का सबसे बड़ा हाथ रहा और उस खिलाड़ी का नाम था कृणाल पांड्या। जी हां दोस्तों, कृणाल पांड्या ने इस मुकाबले में पंजाब की अद्भुत बल्लेबाजी के सामने ऐसी अविश्वसनीय गेंदबाजी करके दिखाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। एक नाजुक मौके पर आकर कृणाल पांड्या ने पंजाब की बल्लेबाजी का सामना किया और पंजाब के 2 बहुत ही बड़े विकेट हासिल किए और यहीं से यह मुकाबला पलट गया। कृणाल पांड्या ने अपने 4 ओवरों में केवल 17 रन देकर 2 बहुत ही बड़े विकेट हासिल किए, जिसने बेंगलुरु की टीम को आखिरकार 18 साल में पहली बार चैंपियन बना दिया। तो दोस्तों, आप कृणाल पांड्या की इस अद्भुत और मैच जिताने वाली गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।